हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ स्प्रिंट विद ड्रीम्स यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो CGL 2025 के लाइव मॉक स्टार्ट हो गए थे। हम अटैम्प्ट नहीं कर रहे थे, बट पिछला वाला किया था हमने, और ये वाला भी करेंगे और अब से रेगुलर करेंगे, क्योंकि इस बार प्री निकालना ही एक चैलेंजिंग पार्ट होगा। क्योंकि पिछली बार तो पता था 18,000 वैकेंसी, प्री तो निकल ही जाएगा। और हेलो, इस बार पता लगेगा भाई असलियत तो, असली जोर रहेगा जब आदमी का। सच्चाई तो ये है। तो देखते हैं यार क्या स्कोर रहेगा मॉक टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट लगाते हैं, और आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मेरी इंस्टा आईडी बायो में, आप वहाँ से मेरे को डीएम कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने बायो में भी है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, और इंस्टा की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सारी अपडेट पाने के लिए। तो ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन करूँगा मैं। शुरू करते हैं। भाई प्री मैं इतना ध्यान से देता नहीं था, और बट अब देंगे अच्छे से आप प्री। तो अपना शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। तो लेट्स गो। देखते हैं कितना स्कोर, और आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट सेक्शन में बताइए पहले तो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से। ये क्या आ गया भाई यार। सबसे पहले आप चलेंगे इंग्लिश पे, अपनी स्ट्रेटजी ये रहती है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश 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 पे आ जाते हैं। अभी पेन की लोड नहीं है। इंग्लिश 10 मिनट में ख़त्म करनी है भाई, कितनी भी मुश्किल हो। स्ट्रॉन्ग कमर्शियल स्किल्स, एंटरप्रेन्योर फ्लेयर एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैव एक्स। देख सी के बाद तो बी आएगा। सी के बाद बी इसी में है, सी के बाद बी और किसी में नहीं है, तो इसको चेक कर लेते। ए, यू विल ऑफ कोर्स बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड हैव एक्सीलेंट रिटर्न एंड या और कुछ हो और कुछ बाद में देखते। इवेंचुअली फाइनली इन द लॉन्ग रन होता है इवेंचुअली, ठीक है भाई। लीप्स एंड बाउंड्स नहीं होता, ये ठीक है ये। ब्लैक बुक क्या भाई ये सारे। क्विटिंग अ जॉब बिकॉज अ वुमन डजेंट लाइक इट, लिविंग अ सिटी दैट नो लॉन्गर डैश हर नीड, दैट अपील्स हर नीड्स, दैट नो लॉन्गर। ए का ही है ना भाई ये। ए चल, ए का ही होगा यार। ए का ही है। क्विटिंग अ जॉब बिकॉज अ वुमन डजेंट लाइक इट, लिविंग अ सिटी दैट नो लॉन्गर डैश हर नीड्स, और एंडिंग अ रिलेशनशिप विद समवन शी इज नो लॉन्गर इन लव विद, दैट नो लॉन्गर सूट्स हर नीड्स। अपील्स पता नहीं क्यों लग रहा था। लव विद इन डैश डिगेट्स, in recent decades, Western society have championed women who make these kinds of empowering stories. Let's see, इसको चेक करना पड़ेगा. But what if the choice make is her kids? Even if both parents are dash or brilliant or are doing a, तो बिना पढ़े आ गया. Says Miseria, who loves an hour and a half drive dash her two children and administers her online support group. Who lives an hour and a drive. क्या है सिनोनिम्स डिफिकल्ट का, चैलेंजिंग और स्ट्रेन्यूअस, ठीक है। क्या भाई क्या चाहिए तेरे को आइटम्स का। पॉलिटिशियन शुड बी ब्रेव इनफ टू बेल द कैट टू इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल करना। बेल द कैट यही होता है यार, ये क्या हो गया। बेल द कैट यार, टू डू इम्पॉसिबल टास्क होता है भाई ब्लैक बुक का ये। पॉलिटिशियन शुड बी ब्रेव इनफ टू बेल द कैट एंड जॉइन, यही होगा। टेक डेंजर ऑफ बेल द कैट एंड जॉइन फोर्सेस टू टैकल द नॉर्मल national task. Bell the cat and join forces to tackle the national task. इन दोनों में से ही है। टू टेक द डेंजर, ये किसी के साथ जाए, चल देखते हैं। द शीप डैश हर्डल टुगेदर। तो पास्ट आना चाहिए। द शीप वॉज हर्डल टुगेदर,
द शीप द शीप वॉज हर्डल टुगेदर, शीप्स वर आएगा ना। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, हाइपरबोले, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्स ही हो सकता है, हाइपरबोले तो नहीं होएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, पैराडॉक्सिकल ही होएगा। द डिस्पोज दिस worn आउट सोफा, यू कैन कॉल दिस नंबर। क्या भाई क्या करना है, एरर फ्री। टू डिस्पोज दिस worn आउट, टू डिस्पोज ऑफ आएगा भाई, ओ एफ आता है, ओ डबल एफ नहीं होता डिस्पोज ऑफ में। इट इज आई वी, इट इज वी, इट इज आई होता है, तो इट इज के साथ अस आएगा या वी आएगा। if the shareholder don't agree to the proposition, it is we, I us, it is us, will आएगा, it is we who will convince them। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यार। if the shareholders don't agree to the proposition, it is I। देखते हैं भाई, वो थोड़ा सा अजीब सा था। आई रिग्रेट दैट आई एम हैविंग ओनली वन आई हैव, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, मेरे को बोलना नहीं आ रहा वो चीज़, वो करेक्ट आई हैव आएगा। द सॉल्टी फ्लेवर ऑफ द फिश कॉम्बाइंस वेल विद द मोर स्वीटर। शी टोल्ड मी दैट, क्या एक्टिव वॉइस, शी टोल्ड तो आएगा नहीं, शी प्रोमिस टू ऑलवेज, अ प्रोमिस वॉज शी वॉज, शी प्रोमिस, ए सी सी ओ एम एम ओ, डबल एम आता है ना। एक्सेप्टेबल भी सही है, एक्वायर भी सही, अचीव भी सही, ACHIE अचीव, ठीक है। द एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, ही वॉज टॉट इंग्लिश, एल्डर सिस्टर टॉट हिम, ही वॉज टॉट इंग्लिश, ठीक है। क्या सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस, थरोली, ठीक है। मेटिकुलस, मेटिकुलस यही होएगा। द यंग कपल प्लान मेटिकुलसली, द बॉय वॉज स्लो इन लर्न, स्लो इन लर्निंग द लेसन, स्लो इन लर्न, स्लो टू लर्निंग द लेसन, द बॉय वॉज स्लो टू लर्न द लेसन। स्लो इन लर्निंग आएगा, स्लो टू लर्न आएगा। द बॉय वॉज स्लो टू लर्न द लेसन, द स्लो इन लर्निंग, स्लो टू लर्न, ठीक है। द बॉय वॉज स्लो टू लर्न द लेसन, ही डिड नॉट केयर अबाउट, स्लो टू लर्निंग द लेसन। देखते हैं, डाउट हो सकता है। द इलेक्ट्रिक कार वॉज डीएक्टिवेटेड बाय द स्टेट, वॉज एंटोनिम, पावर्ड, ठीक है। विकेट 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 वर्चुअस, ये हो सकता है। विकेट क्या होता है, शार्प विकेट, वर्चुअस, वर्चुअस, ठीक है। शी फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द हेल्प शी रिसीव्ड, but her dash colleague barely acknowledged the effort. She was grateful, thankful, aspire and appreciate। पढ़ने की जरूरत नहीं थी भाई, 10 मिनट बोले थे, 8 मिनट में हो गया। द essay's sole intention was to baffle, confuse, puzzle। maintenance, टी मेंटेनेंस की गलत है भाई, ई आता है बीच में। इंग्लिश में कोई छूट तो नहीं गया भाई, एक बार जो बच्चों अपने 10 मिनट थी ना, एक बार थी। You will of course be able to demonstrate strong communication skills, entrepreneur and have and flair, सही है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट, यार ये क्यों अब हटेगा नहीं क्या ये, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, कोई नहीं।
एम्पावरिंग एम्पावरिंग स्टोरीज ही होएगा उसका तो। फ्रॉम हर चिल्ड्रन। ई द स्टिल वुमन हु सेज हु लिव हाफ एन आवर ड्राइव फ्रॉम हर टू। ये सब सही है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये तो डाउट है भाई, बेल द कैट यही है, ये होना चाहिए इसका। द बॉय वॉज स्लो इन लर्निंग, ब्रो स्लो टू लर्न द लेसन। लर्निंग नहीं आएगा भाई ना। इट इज अस, इट इज वी, इट इज अस आएगा भाई। यार इट इज आई। इफ द शेयर होल्डर डोंट एग्री टू द प्रिपोजिशन। भाई इसका एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आंसर, क्योंकि सॉल्यूशन तो भी आएंगे नहीं। आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर है? डोंट एग्री टू द प्रिपोजिशन, इट इज अस। चलो देखी जाएगी यार, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। अभी इसके ऊपर जीए पे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान शनाई। चलो। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑल द अबव। इज तो ओजोन सब है, ठीक है। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना की है ना भाई, चंबल। हाँ चेनाब, ठीक है, ये यमुना की है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम सारे ही हैं यार। ये नहीं होगा फिर, ये इस साइड है थोड़ा सा, वो सारे उधर है, देखी जाएगी। NCPCR 2012 है ना। फॉर द पर्पस ऑफ नो नॉट एजुकेटेड डोमेस्टिक, ये है 2012 पोस्को। रौरकिला रशिया ना, रोल केला, केला लेके USSR को पहला, ऐसे कुछ था ना रौरकिला। अरे भाई इतना सिंपल सा भूल गया यार, मतलब पढ़ाई से ना 20 दिन में इतना दूर रहा है, सिंपल सिंपल चीज़ भूल गया यार। ये क्या था यार। USSR था, नहीं तो जर्मनी। यही है यार, हट। ये क्या क्वेश्चन भूल गया मैं। एक सेकंड रुकना भाई। चलो ठीक है। द वुमेन्स टीम हिस्टोनिक गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थाईलैंड असम। थाईलैंड किसको रहा था भाई? मलेशिया, चाइना को रहा होगा ना। बैडमिंटन। अच्छा इन, यार ये पता है मेरे को। कहाँ पे हुई थी यार ये इस सारे ऑप्शन सिमिलर से थे ना। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहीं पे हुए थे। थाईलैंड, मलेशिया, चाइना में नहीं हुए थे। कैप्रिकॉन, बैसाखी, क्या है भाई? हिंदू फेस्टिवल सन। क्या है भाई ये तो मकर संक्रांति हो सकता है, देखी जाएगी। गांधारा, तक्षशिला ही था ना भाई। सारी चीज भूल गया भाई, जी के मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल भी तो अच्छे से रटे हुए थे। 143 कहाँ गया भाई? एग्रीकल्चर रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, ग्रे। ग्रे, ब्लैक किस में था भाई? ग्रे ही होगा। ब्लैक किस में था भाई? राजा रमन, राजा मनार, राजा मनार। नीरज चोपड़ा 87.85 कहाँ गया? 7.58। सिंपल था। अरे पता नहीं क्यों कहते वाइट कार्ड।
तो नहीं पता यार वाइट कार्ड क्यों देते। फुटबॉल का इतना आइडिया नहीं भाई, 45 से पहले करना था, 4 मिनट बचे हैं, 1 मिनट बची है। फेयर प्ले किस लिए करते हैं भाई? वाइट कार्ड, येलो कार्ड तो पता है यार, येलो कार्ड फेयर प्ले होता होगा, भी वाइट कार्ड दो, वाइट कार्ड तो नहीं होता होगा। ब्रेक टाइम नहीं यही होता होगा, इंजरी टाइम करते हैं शायद, इन वाइट फेयर के साथ होता है। चलो, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी पार्ट 21 है। इमरजेंसी 17 लैंग्वेजेस, 18 इमरजेंसीज। 15 क्या होता है भाई? 15 नहीं होता, 21 नहीं होता, ये होता होगा। 17 लैंग्वेजेस, 18 ठीक है। 19 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र। यार जी के बहुत बेकार काम खराब हो गया अपना, सिंपल सिंपल था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 5, बहुत काम खराब हो गया है जीके के अंदर। बिल प्रेजेंट, इंग्लिश भी भूल गया भाई मैं, सिंपल सिंपल पढ़ना पड़ेगा थोड़ा अब, वरना कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब बिल प्रेसिडेंटेड मस्ट बी, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, बिल तो दोनों से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, सतरिया, सतरिया भाई, सतरिया है, इतना गलत। एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, गलत कर देता ही मजाक मजाक में। द वेट ऑफ ए बॉडी इन मूविंग अपवर्ड इज मोर देन द एक्चुअल वेट, अपवर्ड जा रही है ना, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला, उज्ज्वला कब हुई थी? 2015 में, 16 में, ठीक है। 1885 मुस्लिम लिंक्स, अरे यार क्या बोले यार इनको, क्या जीके दे दी लास्ट में तो भाई। पूरी पूरी 5 मिनट बोली थी, 5 मिनट जीके आ जाते हैं। क्या आ गया भाई इनमें? सिमिलर, 3 का स्क्वायर 3 9 जा 27, 15 21 जा 3 9 जा 27, नहीं 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 9 जा 15 × 21, 15 × 15, 21 × 15, 15 × 15, 15 × 2 = 30, 31, 15 ना, एक सेकंड यार, ये क्या हो गया? अब 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 15 का क्यूब, 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 2 का क्यूब, सब तो सही है। ठीक है, बी है इसका आंसर, सेम बोला ना। तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके फोर्थ आ रहा है। सिंपल सी बात है, 4 9 66, 9 2 = 18, 18 + 6 = 24, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके फोर्थ आ रहा है। देख लो, कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर कंप्यूटर कंट्रोल माउस करता है, कार को कंट्रोल विंडशील्ड नहीं करता, रोड को लाइट नहीं करती, टेलीविजन को रिमोट कंट्रोल करता है। ठीक है, 48 -8 -48, 6 जा 5 जा 6 और 5, 6 और 5, 6 5 60, 6 और 5 का रेशियो है यार। 6 6, 9 से -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, ये खत्म है। देख लो, बस फर्स्ट लास्ट वाली डिजिट से कर दिया मैंने। HIJKLMNOPQR। पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, बाद में बता दूंगा भाई जल्दी कैसे किया। 14 6 12 18 24 30, 74 104, JKL JKLMNOP JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF, KLMNOPQRSTUEFGHIJ। भाई वो रिस्क लिया था मैंने, थर्ड में ऐसे किया नहीं था मैंने, वो काउंट कर रहा था मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एस इज द फादर ऑफ के, एस का एस इज द फादर ऑफ के, तो एन परसेंट में क्या आ जाता है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो एन इज द वाइफ ऑफ वाई, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, वी इज द सन ऑफ के, वी इज द सन ऑफ के इज द वाइफ ऑफ टी, टी इज द सन इन लॉ ऑफ एन, एन इज द वाइफ ऑफ एस, तो हो गया ना। एस इज द सन ऑफ के, नहीं एस इज पहले में ही हो गया, मैं तभी तो वही वही पूछा ना, शोज बोला ना, ठीक है।
बीच में चार आएंगे, बीच में चार आएंगे, बीच में चार आएंगे और कोने पे आएगा, बीच में चार आएंगे और कोने पे आएगा। थर्ड, बीच में चार आएंगे और कोने पे आएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। एक दो तीन, एक, भाई देख इसमें तो एक दो तीन चार आठ होते हैं इसके अंदर तो, आठ होते हैं इसके अंदर, आठ। आठ ये रहे, नौ ये रहा, 10 ये रहा, 11 ये रहा। तो 11 तो मिल गया अपने को, ठीक है। एक बार पेन से कर लेते हैं। आठ इसके अंदर है, आठ, नौ, 10 और 11, 11 और ये 12, 12 भी मिल गया अपने को। तो 12 से आगे नहीं है भाई। 13वां देख लो, कोई जोर ला लो थोड़ा सा, दिखता हो तो कोई। बाकी है तो है नहीं, तो नहीं है तो भाई आगे चलो, नहीं है तो आगे चलो। अंडरस्टैंड, यू एन डी को डी एन यू लिख दिया, टी आर ए को ए आर टी लिख देगा, आर्ट से शुरू होएगा, ठीक है। लास्ट में ए एन डी को डी एन ए लिख दिया, आई एन ई को ई एन आई लिख दिया, ई एन आई, ई एन आई, इन दोनों में से, ठीक है। और बीच के कितने बचते हैं फिर ये, डी ई आर एस टी, नहीं क्या किया भाई इन्होंने, अच्छा डी को उधर रख दिया, ई को उधर ही रखा। अच्छा सॉरी, डी नहीं जाएगा, सॉरी 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 सॉरी। बीच के चार बचते हैं ना, ई आर एस टी, एस टी ई आर, एम पी ओ एल, एल ओ पी एम, एल ओ पी एम यही है। डी ई आर एस, ई आर एस टी, ना ना रुक जा भाई, एस टी ई आर हो रहा भाई, ओ एल एम पी होगा भाई, ये होगा आंसर, सॉरी गड़बड़ हो जाती है, सिली मिस्टेक किसको बोलते हैं। अब क्या बचा भाई इस क्वेश्चन में, ये बताओ। ऐसे और ऐसे फोल्ड किया ना इसको, तो भाई वो तो गोला तो उधर ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे और फिर ऐसे, तो पहले तो ऐसे खुलेगा तो इधर तो ये बन जाएगा, फिर ये ऐसे फोर्थ बनेगा भाई, फोर्थ बनेगा मेरे हिसाब से, तो इसको एक बार देखेंगे लास्ट में। अपोजिट टू फेस कंटेनिंग टू, जो रिपीट हो रहा है 6, इसके अंदर ये ट्रिक होती है, अगर पूछे तो जो रिपीट हो रहा है वो, ठीक है। रिप्लेस करने से बैलेंस कर देगी इक्वेशन, तो डिवाइड कहाँ पे आएगा, डिवाइड आएगा तीसरे पे, तीसरे पे डिवाइड दिया हुआ, तीसरे डिवाइड के बन जाए, 3 2 6, 3 9 27, 29 बच जाएगा, तो 84 बनाना है, तो पहले का इंटू आ जाएगा, तो पहले में इंटू, ये आंसर आ जाएगा 45 इंटू 90 माइनस प्लस 23, तो 6, देखा। तो इस तरीके से ना अंदाज़ा लगा के चलना पड़ता है, अंदाज़ा लगाया अपन ने, हो गया था बात। और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, तो 19 और 3 को करना है ना, 19 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 3 2 6, 3 6 18 माइनस 13, ठीक है। तो 11 दूनी 22 प्लस का 4, प्लस का 4 यहाँ से 6 और 4 10, 10 पहला करेक्ट है भाई, ठीक है पहला करेक्ट है। और 19, जो 19 चौके 76, 4 को लिख दिया, 76 माइनस 11 इंटू 6 माइनस 78, 78 डिवाइड बाई 13 प्लस 3, 66 माइनस 72, 4 और 3 7, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है, भी करेक्ट है। अब देख लिया करो पहले करेक्ट है कि इनकरेक्ट पूछा है। वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज तो हो लास्ट तो नहीं है, पहले तीनों में से आंसर, तो डमरू बाहर छोटा रहेगा, दूसरा और तीसरा आंसर, दूसरे और तीसरे में और क्या है, बस वो देख लो, तो उधर रहेगा दूसरा और तीसरा, तो तीसरा आंसर, ठीक है। इनमें तो क्या ही बताऊं भाई, बेयर, कार, 3 4 प्लस ही करके देखना पड़ेगा, 2 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 5, 8 और 5 23 24 25 26, 26 इंटू 4 कितने में जाता है भाई इसमें, हाँ हाँ 260, 8 6 7 नहीं बन रहा भाई, उल्टा ही करके देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। 18 19, 18 19 20 21 22, 22 से भी नहीं बन रहा, 57, ठीक है। तो कुछ और उल्टा ही करके बन रहा है, तो बेयर उल्टा कितना होता है, 25 प्लस 26
प्लस आर का कितना होता है भाई 18 और 9 प्लस ई का कितना होता है 22 31 41 51 51 57 67 77 77 83 83 इंटू टू करियो 2 3 जा 6 12 16 17 176 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 अभी दूसरे वाला देखते हैं इंटू 2 प्लस 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 18 का 9 26 और 23 24 24 50 यार ये क्या बन गया भाई कुछ भी नहीं बन रहा है तो कुछ भी नहीं बन रहा। बाद में देखेंगे इसको क्या पूछा है विच वुमेन टीचर बट नॉट होम मेकर मैन होम मेकर मैन और होम मेकर कौन सा है दिस और दिस तो जी हो जाएगा ना मेरे ख्याल से वुमेन और टीचर जी 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 ठीक है इसका देख लेते हैं FED जी FED जी हाँ एफ GFED DGEF GFED मम्मी अभी रुक जाओ GFED एक मिनट मम्मी बुला रही है भाई यार मम्मी आ गई थी यार 34 मिनट रह गए यार पता नहीं लगा पेन वाले यार इसमें GFED फिर DEFG फिर GFED DEFG कुछ बन रहा है GFED बन तो गया तो अब देख लो कौन सा आएगा पहले में आएगा जी फिर 3 छोड़ के फिर डी फिर 2 4 6 छोड़ के 2 3 4 5 फिर ये फिर एक छोड़ के तो GDDE पहला ही था यार हट थोड़े से कंफ्यूजन हो जाता है इस वाले क्वेश्चन ऑल मॉकटेल्स आर सॉफ्ट ड्रिंक्स सम कॉकटेल्स आर एल्कोहल सम बियर आर एल्कोहल पर देखो बच्चों को बियर एल्कोहल सिखा रहे हैं क्या बोले उनको ऑल कॉकटेल्स आर मॉकटेल्स ऑल कोका कोला आर मॉकटेल्स नो मॉकटेल इज कॉकटेल सम कॉकटेल्स आर एल्कोहल सम बियर आर एल्कोहल ठीक है ये बना अपना हर मिला के सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कोका कोला यस ऑल बियर इज कॉकटेल बिंग पॉसिबिलिटी यस नो कॉकटेल इज कोका कोला यस ऑल 3 अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा बड़ा था बस और ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर एज सच नॉट एम्प्टेड तो पहला ही है पहला तो एम्प्टेड है भाई दूसरा दूसरा नहीं हो सकता एम्प्टेड मेरे ख्याल से है ना दूसरा भी एम्प्टेड है भाई तीसरा दिख तो रहा नहीं भाई कहीं पे चौथा ऐसे ट्रायंगल चौथा भी है, तीसरा नहीं है फिर 3 5 से 50 5 से मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आएगा 50 से मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं आएगा 8 4 जा 40 से मल्टीप्लाई किया इसको हमने इसको भी 40 से किया तो इसको भी 40 से डिवाइड करना पड़ेगा 0 4 6 24 30 4 7 20 6 7 6 5 7 6 तो नहीं आएगा 4 5 20 हाँ 5 7 6 आएगा भाई वो 40 से डिवाइड करना पड़ रहा है बस और कुछ नहीं देख लियो इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 सो 2 4.25
5.25। ठीक है, सिंपल था ये तो। इंटू 2+1 है और कुछ नहीं है। ऑल शिप्स आर डॉक्स, नो डॉक्स। भाई इतना बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए इस टैब पे कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम लूँ ना मैं इस पेपर में। सम जेटी आर शिप्स, नहीं। सम डॉक्स आर शिप्स, यस। नो शिप आर जेटी, यस। 2 and 3 follows। ग्रोल, ब्लीट, बज, ग्रंट। हिंदी में करें इसको एक बार, क्या देगा? कुछ नहीं दिया भाई। ये तो उसकी है, क्या बोलते हैं, ग्रोल बियर की आवाज़ होती है, ब्लीट शीप की होती है, बज हनी बी की होती है। तो ये भी आवाज़ होती है किसी चीज़ की। ये ने हॉर्स की होती है। तो ये यही लग रहा है, रिस्क लेके चलेंगे। जजमेंटल, JUDGEMENTAL। In alphabet, how many letters are there in second from the left? सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड में क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे ए आ जाएगा। ए के बाद क्या आ जाएगा भाई? ई आएगा। तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ई, ई के। और फोर्थ फ्रॉम द राइट, सबसे लास्ट में क्या आएगा? ए बी सी डी एफ जी एच आई पी क्यू आर एस टी। टी आएगा यहाँ पे, तो सॉरी डी आएगा भाई, यहाँ पे डी आएगा। तो फिर टी के बाद क्या आ जाएगा? ए बी सी डी एफ जी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। कुछ नहीं है। तो फिर डी के और एम के बीच में बताना है। डी कितना होता है? डी होता है 4। एम कितना होता है? 13। 13 और इसके बीच में कितने होते हैं? 8। 8 ही है। डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एक रीजनिंग में छोटा भी था अपन ने, एक छोटा भी था अपन ने यार। टाइम भी कम बच गया वैसे तो अपने पास, बट एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। शक्ल दिख नहीं रही ना यहाँ से। बेयर 2+1+18+5 ये करके दे देख लिया। 18, 23 और 1, 24, 25, 26। 26 से तो कुछ नहीं बन रहा भाई। 18, 1, 19, 20, 21, 22। 22 भाई, ये क्वेश्चन आ नहीं रहा यार। कुछ हो आपका तो कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को इसका आंसर। लेकिन ये डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ना एकदम से ही। और आर आर तो है ही है इसमें, ए आर तो है ही है। तो ई और बी के लिए डिफरेंस आ रहा है ना। तो वोवल को अगर हम उल्टा करें, वोवल को अगर हम उल्टा करें और उसको सेम रखें, वोवल को अगर हम उल्टा करें और उसको सेम रखें, वोवल को अगर हम उल्टा करें, 40, 50, 60, 68, 68 इंटू 2 16, 12, 13, 3 8 24, 6 है। भाई साहब आगे हट। वोवल को उल्टा करें, उसको सेम रखें, उसको सेम रखें, वोवल को उल्टा करें, उसको सेम रखें, वोवल को उल्टा करें। ठीक है। 30, 40, 50, 72 इंटू 36, 37, 21, 216। ओए भाई ऑप्शन में भी नहीं है। मैं सोच रहा था आ गया आंसर। इसको सेम रखे, वोवल को उल्टा करें, इसको सेम रखे, वोवल को उल्टा करें। तो इसको सेम रखे, 3 नहीं, 2+26+18+22, 40, 50, 60, 68। इनको 3 से करना है। 3 कहाँ आया था भाई आंसर? हट। इसी इसी वजह से मैं एमसीक्यू मेंस में मार खाया हूँ भाई। मैं बहुत टाइम लगा देता हूँ जिस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये गलती आपको नहीं करनी है भाई, मेरे से सीखो ये चीज़। A fruit vendor bought 80 kg apples at the rate of 21 per kg and spared 250 kg apple. This and remaining stock he sold 80 kg apples 21। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16,800 की खरीदी, 200 लगा दिए। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 17,000। ठीक है। तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 17,000। ठीक है। ही सोल्ड 50 kg एप्पल एट 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। तो उसने 80 kg खरीदी है, 50 kg खरीद 50 kg
और 80%, 30 बचा तो 24, और कितना, 50, 24 और 6 kg, ठीक है। ये कितने बेचा इसने, 12% प्रॉफिट पे, 12% प्रॉफिट पे। ओ भाई तगड़ा क्वेश्चन दे दिया। ही सोल्ड हाफ ऑफ द रिमेनिंग 300% प्रॉफिट, अल्टीमेट एप्पल्स ओवरऑल 55%। तगड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको बाद में देखते हैं, कैलकुलेटिव है, तगड़ा थोड़ा तो कुछ नहीं है। पेन, ये स्क्रीन है बस इसलिए नहीं कर पाया मैं क्वेश्चन, वरना पेन अभी करके दे दूंगा उसको 2 मिनट में। 63, 73, 83, 90। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r² तो 2, अच्छा 14/100 इंटू 14/100, तो सेंटीमीटर में चाहिए तो ये कट जाएगा, 7 2 जा 14 दूनी 28, 28 को 44 से इंटू करना पड़ेगा बस इतना, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। यार फ़ोन ने आस्ते से कर दी। हेलो, यार दिमाग ख़राब कर रहे हैं फ़ोन। 4 2 जा 8, भूल गया, 4 2 जा 8, फिर 32, 40, 43, 4 2 जा 8, 9 10 11 12, 12 32। Appu is twice efficient as Bharat, but who is twice as efficient as Kal, ठीक है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, 4 3 7 8, 12 8 जा 96 काम है टोटल, ठीक है। अब देख लो, अपू एंड बाघ वर्क फॉर 8 days, अपू एंड बाघ 6, 6 8 जा 48 काम बच दिया, बचा 48, ठीक है। देन अपू वॉज रिप्लेस्ड बाय काल, तो बचा 3, तो 3 16, 16 काम बचा, 16 दिन में काम कर दिया इन्होंने। इफ अपू वॉज पेड 2000 फॉर हिज वर्क, अपू 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 को 2000 पे किया। 16 है आंसर में, नहीं है। हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू, इफ अपू एंड बार्क वर्क टुगेदर फॉर 8 days, अपू एंड बार्क 8 days, तो 6 8 जा 48 काम करते बचा 48, ठीक है। देन अपू वॉज रिप्लेस्ड बाय काल, तो बचा 3, 16 होना चाहिए आंसर, तो क्या कर रहे हैं भाई ये, ABC, तो ये 4, ये 2, ये 1। अपू वॉज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बार्क, अपू वॉज ट्वाइस एज बार्क, बार्क वॉज टू ट्वाइस एफिशिएंट एज कार, ठीक है। इज दे और द 12, अच्छा 7, 12 7 सा, हाँ ये गड़बड़ हुई ना, 48 तो 36 बचता, 36 3 12, ये गड़बड़ कर दी थी, छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 25 - 8 -125 है 625, ठीक है। तो ये तो बन, तो देख लो कितना आएगा, ये आएगा बस 607 ही आ सकता, माइनस का और कुछ नहीं आ सकता। द रेशियो ऑफ पीस एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 10:7, 17 थी इसकी इनकम, इफ द इनकम 170 मान ले भाई, ठीक है। इनकम इंक्रीज बाय 10%, 10%, 187, सेविंग्स इंक्रीज बाय 20%, 1484, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 84, 103, तो 3%। समझ गए होगे होपफुली मैंने क्या किया यहाँ पे, कोई बहुत लंबी चौड़ी गणित नहीं था इसके अंदर। रजत बॉट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम सभी, agreeing to pay simple interest of 15% per annum from for 1 year, then investment the amount borrowed from the scheme 12%, what profit would Savi indirectly investment to the scheme, क्या, रजत borrowed a certain amount from Savi, agreeing is 15% per annum, Rajat invested borrow amount at a scheme for 1 year, 12% profit, after paying Savi the simple interest। यार इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है बस,
रजत बॉर्डर सभी से रजत ने 100 रुपये लिए, ठीक है, तो उसको देना है 115, ठीक है। रजत देन इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट, देन बोरोड अमाउंट 100 उसने लिया था, इन स्कीम अर्निंग 12% प्रॉफिट, 12% तो 27% यार, क्या हट। इन अ जून नंबर ऑफ एंड ऑस्ट्रिच नंबर ऑफ हेड्स एंड लेग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के कितने लेग होते हैं भाई, ये भी नहीं पता मेरे को तो। अच्छा, दिमाग नहीं काम करता भाई सही से। ऑस्ट्रिच के तो 2 ही होते हैं, मैं उसको ऑक्टोपस सोच रहा था। हेड्स एंड लेग्स ऑफ ए टर्टल एंड ऑस्ट्रिच आर काउंटेड। टर्टल प्लस ऑस्ट्रिच है 116। टर्टल के 4 लेग होते हैं ना, नहीं 2 होते हैं, तो 2 टर्टल, टर्टल के 4 होते हैं और 2 ऑस्ट्रिच की वैल्यू है 376, तो ये है। तो इसको भी 2 से इंटू कर दे, इसको भी 2 से इंटू कर दे, तो 232 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर दे 232, तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 114 आ जाएगा। ये 2t टर्टल की निकालनी है क्या, इसकी निकालनी है टोटल 72। कोई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था नहीं। 22% ऑफ इस ओरिजिनल सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 13%। क्या, अब बुक पासिस थ्रू ट्रू सेलर फाइनली सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 100 की चीज़ है, 122 पे बेची है फाइनली, द फर्स्ट सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 13%, 113 पे बेची, तो ये कितना कमाया इसने इसके ऊपर, 8 रुपीज़ कमाया, 113 पे 8 कमाया, 113 पे, ठीक है। 7 जा 13 7 91, 7 जा 7 बचे 9 पॉइंट का 0 पॉइंट का जी अट्ठे 08 से थोड़ा कम भाई, यार क्या हट। 100 की चीज़ 122 पे बेची है, ठीक है। हाँ तो 9 है ना भाई, वो वही तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो 9 को मार रहा है 113 पे, 7 जा 13 7 91, 91 कितना हो जाता है भाई, 791 होता होगा, 109 पॉइंट का 0, तो 8 से जाएगा क्या, देखते हैं भाई, 8 4 जा 32, 8 1 8 9 10 11, 8 1 8 9, कितना बचता है भाई, 6 7 76, तो 9, तो ये बचेगा 9 से, अरे यार टाइम बचा अपने पास कम, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू दिस सो दैट इट डिवाइज रिजल्टिंग 7 कम्प्लीटली, 3 और 5 से, 5 से लास्ट में ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, 1 से करेंगे तो 3 से नहीं जाएगा, 1 से करेंगे तो 3 से नहीं जाएगा, 6 से करेंगे तो 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है ना, 3 से और 5 से। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, के 3 और 7 इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, तो 3/7 मस्ट बी इक्वल्स टू 9/k, ये फिर 9 सॉल्यूशन आएगा ना पैरेलल। क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड ऑन वेडनेसडे, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड ऑन वेडनेसडे मेल्स टू 7, वेडनेसडे पे 7 7 6 जा 6 जा 60, तो 60 यार, फिर हटाना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा, 7 टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड ऑन मंडे, सॉरी मंडे
मंडे का 480, 60, 240 एंड मंडे का एक्स है 12, 12 फोर सा 200, तो 40% ऑफ 160, 64 है। कितनी सिंपल चीज़ भाई देखो करनी पड़ रही है, दिमाग स्टक हो जाता तब ऐसी होती चीज़ें। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो 2x + 6/2 मस्ट बी इक्वल्स टू y/3। समझ रहे हो, 10 की पावर बनाया और कुछ किया नहीं, आपने लंबा छोड़ा इसके अंदर। y के लिए इक्वेट करना है ना, तो 6x + 18/2, 6x + 18/2। भाई क्या कर रहा है भाई तू? 2x + 6/2 सही है, और y/3 बिल्कुल सही है। तो 6x + 18/2, तो 3x + 6। ये क्या आ रहा है भाई, क्या गड़बड़ कर दूँ भाई मैं? इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा है भी नहीं यार जो मैं गड़बड़ कर दूँ। बाद में देखेंगे, दिमाग खराब। वो दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड Z इन मिक्सचर B एंड E। द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड Z, टोटल मिक्सचर परसेंट लिक्विड X परसेंट Y/Z इन B एंड E। B के अंदर 120 है, तो 120 का 80%, 12 8 = 96, 96 का 3 और 5 8, 8 12 सा 12 5 सा 60। ठीक है, 60 आ गया यहाँ पे। एंड ई का कितना आ जाएगा 70, 8 7 सा 56, 56/8 × 7, 49, 15 11 है 15 लीटर। अच्छा, PQRS is a cyclic quadrilateral. PQ is the diameter. PQ is the diameter. PSR 110 दिया हुआ, ठीक है, ये 90 है, ये डायमीटर है। व्हाट इज एंगल QPR? QPR तो 110, तो ये 70, तो ये 20। ठीक है, समझ गए, कुछ बहुत तगड़ा था नहीं इसके अंदर भाई। AB = BM, AM = BM, ये और ये इक्वल है 11 से। फाइंड MN। अरे तो सिंपल है, 11√3, तो 11√3 R है ना, R√3 होता है, सिंपल सी बात है, R√3। A and B are running on circular track of this speed of AB, they start from the same, they will meet again for the first time। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 37, 47, 57, 54, 64, 74, ये है इन द सेम डायरेक्शन बोल रहा है क्या? सेम डायरेक्शन बोल रहा है, तो 10 140 है, फिर तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, टाइम ज़्यादा लगा दिया अपन ने। तो 2P 34+R12 P-R जो भी दिया हुआ बस वो कर लो ना, 5:2Q + R 46 5 38। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। द एवरेज प्रोडक्शन इन टन्स ऑफ कॉटेज इन एल इन स्टेट एल ड्यूरिंग स्टेट एल 13 से 16 एल नीले वाले का 44, 4 इसको 3 60 100 172, 172
76, 86, 96, 196/4, 49। ठीक है, 13, 14, 15, 16। ठीक है, the angle of elevation of the top of a ladder from a point on the ground which is 10 meter away from a point is 60 degree height of the ladder, sorry, हाइट ऑफ द लेटर, हाइट बोला है क्या, तो 10√3। ठीक है भाई, कोई सिली मिस्टेक हो रही हो मेरे से तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्योंकि मैं बेड पे बैठ के दे रहा हूँ, आप लोगों को पता है फोकस ऐसे ही हो पाता है, और पेन भी ऐसा है मेरे पास। ये टैब क्या निकालना भाई तेरे को, 45 पुट करके देखो जी, 1 माइनस 45, 1/2 माइनस 1/2, 0। 45 पुट करते 0 आ गया, 1/2 आ जाएगा, 1/√2, 1/√2, 45 पुट करते 0 आ गया, 45 पुट कर देना। The number of student in a class is 46, which is 3 of the boys, 1/3 boys है, rest are girls, 1/3 boys है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 64 are boys, rest are girls। ठीक है, the average score of science in a class, यदि एवरेज वाला है ना तो इसमें रेशियो लेके चलो, बस कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ एक है तो गर्ल्स दो है, सिंपल सी बात है। द एवरेज और साइंस ऑफ बॉयज़ इज, बॉयज़ का कितना स्कोर है, इस 2/3 मोर देन द, तो अगर इसका 5x है तो इसका 3x है, सिंपल सी बात है। द एवरेज सोल ऑफ ऑल स्टूडेंट पूछा ना, तो 5x प्लस 6x अपॉन 3 की वैल्यू दिया तेरे को 132, तो 11 × 12, तो 11x आएगा, 11x × 12, 12 36, x की वैल्यू 36 आ गई। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो 36 × 3, 3 6 8 9 10। ठीक है, समझ गया मैंने क्या किया, एक्स लेके करो, पूरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल पी एन शॉप पी एंड क्यू, तो 20 उसको दे दूँ, 1900 प्लस 1500 कितना हो जाता है, 3400, एंड टोटल एम एन एन कितना हो जाएगा भाई, 1250। यार डिफरेंस पूछा ना, तो ये तो 400 हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा 980। तो 0 का 0, 15 का 7, 11 का 270, तो 40 और 27, 40 और 27 जाता है किसी से, नहीं जाता ना भाई, 40 और 27। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक कॉल्स ऑफ पी एंड क्यू, अच्छा ये गड़बड़ कर रहा था भाई मैं, 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 और इसका कितना आया था, 270 आया था ना। इन ट्रायंगल एम एन एन आर पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, क्या पूछा, ट्रायंगल एम ओ क्यू का 144 है, एम ओ क्यू का इसका 144 है, तो तेरे को निकालना एन ओ आर का, सेम ही होगा इसका, तो सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है। ठीक है, पैरेलल है, सेम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी, उसमें कुछ होगा तो चेक करते हैं, 7 ही मिनट बची है, टाइम कम रह गया अपने पास। ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बी सी एट डी इफ ए बी इज इक्वल्स टू 12, बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी पूछा है, बी सी इज इक्वल्स टू 18, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी सी, एंगल बाइसेक्टर है तो 9 ही होगी ना। ए सी की है 15, 3 4 जा 4 2 जा 8 और 10। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, मैथ्स में एक छोटा था अपने शुरू में ना, उस क्वेश्चन 2 छोटे हैं मैथ्स में, ये अच्छा ये वाला भी निपटा देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। यार ये 10 का स्क्वायर है ना, अरे यार ये गड़बड़ कर था ना, 4x + 12 = 3y, तो y की वैल्यू 4x/3, तो 2x, 4x + 12/3,
मैं कह रहा हूँ जब दिमाग नहीं काम करता ना, गलत होने हो जाते हैं, तब हो जाते हैं। अब यार ये कैलकुलेटिव है, मैं कॉपी पेन में तो कर देता है इसको, इसमें शायद ही होएगा ये, बट फिर भी आप करते हैं कोशिश। 80 kg टोटल, 17,000 था उसका इन्वेस्टमेंट। ही सोल्ड 50 kg ऑफ एप्पल्स एट 12% प्रॉफिट। ठीक है, 21। यदि आप इसका 12% निकालना काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे इसको थोड़ा, कोशिश करते हैं। 5 मिनट बची अपने पास। ही सोल्ड 50 kg ऑफ एप्पल्स विथ 12% प्रॉफिट। 50, 80%, 24 और ये 6। ठीक है, ये 12% प्रॉफिट, ये 112 की बेची इसने, मतलब 112% में बेची है अपना। ठीक है, और ये बेची 80% ऑफ 25% प्रॉफिट, तो ये 125% प्रॉफिट में बेची है। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 55%। 55% निकालना है। तो ये 200 तो इग्नोर करो तुम, और ये अपनी अपनी तरफ से मांगो, एवरेज ऐसे ही निकलेगा फिर। तो इसको अगर हम 100 मान लेते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। अगर हम इसको 100 मानते हैं तो 112, 12 5 ज़ा 60, 5 560 की बेची, 500 की चीज़। और 80 था, तो 80 का टोटल कितना परसेंट चाहिए अपने को? प्रॉफिट टोटल 55% चाहिए। 8 5 ज़ा 40, 44, 440 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। 60 रुपीज़ का यहाँ से आ गया, तो कितना बचा इसके पास? 380 रुपीज़ और चाहिए। तो 25% प्रॉफिट यहाँ से बेचा इसने। 125, 24 से इंटू करना पड़ेगा। करो थोड़ा सा, कैलकुलेटिव तो है थोड़ा सा कैलकुलेट, चलो कोई नहीं। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 1 ज़ा 4 5, ये 250, 0 0 0, 3,000 का बेचेगा ये। ठीक है, 3,000 का बेचेगा, तो उसकी अरे यार, काटना पड़ेगा पूरा। इसको चाहिए 25% प्रॉफिट ना, तो 25 रुपये में 25 चौके 100, 60, तो यार हट, ये क्वेश्चन मैं करूँगा, रुक जा। अप्रोक्सीमेशन से करूँगा, क्वेश्चन करके रहूँगा। यही ईगो है जो मेरे को मारता है, बट ठीक रहेगा। तो आप अगर इसको 100 मानते हैं, इसको हटा यहाँ से, इसको भी हटा यहाँ से, 200 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल चीज़ थी इसकी 8,000 की, सॉरी 80,000 की हो जाएगी टोटल चीज़। ठीक है, 50 किलो एंड 12% प्रॉफिट, तो 112, 50, कितना हो जाएगा? 12 5 ज़ा 60, 5 2 ज़ा 10 1 ज़ा 5 6, 5 1 ज़ा 5, और ये जीरो का जीरो, 56,000। हट, जिस क्वेश्चन में एक बार दिमाग फंस गया ना, फंस जाता है। बट ये क्वेश्चन तो मैं करूँगा, देखी जाएगी, और टाइम बचेगा बचेगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। इसको आप 100 लाते हैं। टोटल इसका लागत कितनी आई? 308,000 आएगी टोटल लागत। ठीक है, 5600 यहाँ से 5600 आ गया यहाँ से। ठीक है, फिर 125 पे बेचा इसने। 125 पे कितना को बेचा इसने? 24 को इसने 125 पे बेचा। तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 1 ज़ा 4 5, और ये 250। तो 3,000 यहाँ से आ गया। तो 3,000 यहाँ से आ गया, 0 0 6, 5 4 3 8, 8600 ही हो गया। तो इसको 55% प्रॉफिट चाहिए। सो 8, तो 155 ऑफ 8, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 44, 8 1 ज़ा 8 9 10 11 12, 12,400 की इसको बेचनी है। तो इसके पास हो गए कितने? इतना। तो 12,400 में से माइनस कर दे इसमें से, तो 0 0 8, तो 11, 3,800 रुपीज़ कमाने हैं उसको 6 के ऊपर। तो कितने प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा? इसको बेचना पड़ेगा 6 6 ज़ा 36, 20, 6 3 ज़ा 63 रुपीज़ की कुछ बेचना पड़ेगा एक का। 63, 6 किलो 38 रुपीज़ की, 600। तो 6 के आसपास आंसर आ रहा ना अपना, 6 के आसपास आंसर आ रहा ना अपना। 630 कुछ की बेचनी पड़ेगी अपने को। तो अपने का आया 5 पे 63 रुपीज़ का। तो ये, या ये आंसर 63, ऐसे ऐसे कुछ आया अपना आंसर, है ना। तब अपने 100 मानना था अपने को, और प्रॉफिट चाहिए ज़्यादा।
तो इसका ज़्यादा क्लोज कौन सा भाई, दोनों के बीच में आया भाई बिल्कुल। चलो इसका कोई शॉर्ट आंसर हो तो भाई आपके पास कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, बट आप लेके चलेंगे, चलो 5 के साथ लेके चलते हैं रिस्क। ठीक है, अब पूरे हो गए क्वांट में अपने ये। चलो छोड़ो इसको, इंग्लिश छोड़ो। यार ये वाला क्वेश्चन भी बताओ भाई, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में। मेरे से तो होगा नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 4 से अगर जो मैं इसको इंटू करूँ, 4 4 से 16, 4 6 जा 24, 3 से इसको मैं इंटू करूँ, 3 9 जा 19 दिए, 19 कैसे आया, 18 एक 19, 46 कैसे आया। हेलो यार, इन्होंने तंग कर दिया। तो ये भी 4 से तो जाना चाहिए भाई, देखो तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये। अब इसके साथ रिस्क लेके चलेंगे, छोड़ूंगा हूँ नहीं मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देख लेते हैं। टाइम तो बहुत था, पेपर इतना कोई खास था नहीं। 170 आने चाहिए इसमें तो, मतलब मेरे नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ आने चाहिए एक ढंग के बच्चे के। मेरे कितने आएंगे भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लगता है। भाई मैथ्स का एक नहीं आया यार, रखता हो आप आंसर, क्या लगता है। हर 165, 165 आया भाई, जो आया स्कोर। आप लोग बताओ आपका कमेंट सेक्शन में कितना आया, और मैंने क्या गलती करी यार ये बताओ भाई। जनरल इंटेलिजेंस में 3 गलत, 3 गलत जीके में। मैथ्स में एक वही वाला गलत होगा भाई। मैथ्स में वही गलत होगा एक अपना। और इंग्लिश में भी 3 हो गया यार, पता नहीं लगा कौन सी, इंग्लिश भी आसान थी। 170 180 आना चाहिए था इस पेपर में स्कोर, जीके भी काफ़ी ईजी थी इसकी, बट नहीं आया यार, क्या कर सकते हैं अब। कोई खास स्कोर रहा नहीं यार अपना। यार ये 3 कौन से गलत हुए मेरे यहाँ पे, इसमें रीजनिंग में बताना। जीके तो ठीक है जो है। मैथ्स के अंदर वो क्वेश्चन का आंसर बताओ यार तुम। भाई एक दोस्त बता रहा था कि यहाँ से पता लग जाता है कौन कौन से गलत है अपने। वेन डायग्राम वाला गलत कर दिया क्या मैंने, वीक। कौन सा गलत किया यार बताओ प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में। समझ में नहीं आ रहा क्या गलती कर दी मैंने। आसान सा पेपर था, नंबर ही नहीं बने। चलो यार ठीक है जो है, दिखाते तो हैं स्ट्रॉन्ग वीक जर। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी डाउट हो ना, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई वहाँ से, ठीक है। और भाई एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। इतना ही बोलूँगा, पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। और मेरी जो मिस्टेक्स है ना, वो कमेंट में बताओ यार। मुझे नहीं पता चल रहा मेरे कहाँ गलत हो गए यार इसमें। 3 यहाँ पे गलत हो गए यार, होने नहीं चाहिए थे। इंग्लिश में चलो हो गए होंगे 2, 2 मैं मानता था। चलो ठीक है जो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, आगे और भी मॉक टेस्ट आते रहेंगे। धन्यवाद।